भगवतान् विश्वविद्यालयः देववाणी संस्कृतस्य अस्माकं संस्कृतेः च संरक्षणं प्रसारं च करोति। अतः अस्य विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अगत्य अहम् अति प्रसन्नताम् अनुभवामि। इस उच्च शिक्षण संस्थान की केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद आयोजित हो रही प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा सामाजिक वर्गों से आते हैं। इस प्रकार यहाँ के विद्यार्थी समुदाय समावेशी भारत की झलक प्रस्तुत करता है। आज ऑनररी डिलीट से विभूषित किए गए विद्वानों को भी मैं बधाई देती हूँ। इन विद्वानों ने देशवाणी संस्कृत की लंबे समय तक सेवा और उपासना की है। इन विद्वजनों से प्रेरणा लेकर हमारे युवा विद्यार्थियों को भी निरंतर स्वाध्याय और सृजन के प्रति उन्मुख होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव की भावना हमारी राष्ट्रीय चेतना का आधार है। हमारे देश की समृद्ध संस्कृति का बोध होने पर सहज ही गौरव का भाव जागता है। हमारी संस्कृति की विरासत संस्कृत भाषा में संचित है, संरक्षित है। इसीलिए संस्कृत भाषा में उपलब्ध सांस्कृतिक चेतना का प्रसार करना राष्ट्र सेवा है। राष्ट्र सेवा के इस कार्य में निरंतर रहने के लिए मैं संस्कृत भाषा और उसमें उपलब्ध ज्ञान विज्ञान से जुड़े सभी आचार्यों, विद्यार्थियों और संस्कृत प्रेमियों की प्रशंसा करती हूँ। आपके विश्वविद्यालय के कुलगीत में प्राचीन बौद्ध परंपरा के साथ साथ नवबौद्ध शोध परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त होता है। परंपरा को महत्व देते हुए आधुनिक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आगे बढ़ाना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य है। ऐसा करके हम अपने समृद्ध भारतीय ज्ञान परंपरा से लाभ उठाते हुए 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम युवा पीढ़ी का निर्माण कर सकेंगे। राष्ट्र का स्थान केवल बुद्धि में नहीं बल्कि हृदय में भी होता है। राष्ट्र की अवधारणा जितनी बोधगम्य है उससे अधिक भावगम्य है। राष्ट्र प्रेम की भावना की सबसे उदात्त अभिव्यक्तियां संस्कृत भाषा में प्राप्त होती है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में जन्मभूमि अर्थात स्वदेश को अपने अमर शब्दावली से स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया है। जैसे कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में रचित राम कथाएं भारतीय संस्कृति को आधार दे देंगे ना। जो भारत माता पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी तो महर्षि अरबिंदो ने संस्कृत भाषा में ही भवानी भारती नामक ग्रंथ की रचना करके अपने उत्कट राष्ट्र प्रेम से सभी को प्रेरित किया था। महर्षि अरबिंदो ये कामना करते हैं कि भारत भूमि की पुरातन समृद्धि अचल रूप से शोभायमान हो। वेद, वेदांगम, रामायण, महाभारत तथा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र के जुड़े
अनगिनत संस्कृत ग्रंथों में भारतीयता के मूल विद्यमान है। भारत की लोक चेतना संस्कृत भाषा में स्पंदित होती है। इस भाषा ने हमारे विशाल भूखंड की विविधताओं को एकता के सूत्रों में पिरोता है। संस्कृत के शब्द भंडार से अनेक भारतीय भाषाओं को शक्ति मिली है और ये भाषाएं विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में फलती फूलती आगे बढ़ रही है। संस्कृत उन सभी भाषाओं की एकात्मता का आधार भी है और प्रमाण भी है। संस्कृत की इसी विशेषता के कारण हमारी संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देते हुए एक प्रावधान किया है कि भारत सरकार द्वारा हिंदी के शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से शब्द ग्रहण किए जाए।